सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद भी वसीम रिजवी की अकल ठिकाने नहीं आई है। दरअसल मामला यह है कि वसीम रिजवी ने एक बार फिर से कुरान के खिलाफ आवाज उठाई है और इस बार वसीम रिजवी ने कुरान से 26 आयत को निकालकर अपना एक नया कुरान बनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस कुरान की एक कॉपी भेजी है और एक लेटर भी भेजा है। इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के नेशनल स्पोक पर्सन मौलाना यासूब अब्बास ने कड़े लफ्जों में वसीम रिजवी को लताड़ा है। सबसे पहले यासूब अब्बास का ये बयान सुनिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, जैसा कि मेरे इल्म में आया है कि वसीम रिजवी ने आज फिर एक नया शगुफ़ा छोड़ा है और वो शगुफ़ा ये है कि हमने कुरान पाक की 26 आयतों को रिमूव कर दिया है और रिमूव करके वज़ीर आज़म हिंदुस्तान श्री नरेंद्र मोदी जी को उस कुरान की कापी भेज दी। मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से भरपूर तरीके से वसीम रिजवी के इस बयान की मदम्मत करता हूँ। असल में इसके पीछे पूरी तरीके से उन लोगों की साजिश है जो हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, हमारे मुल्क के इत्तेहाद को। हमारा मुल्क एक यकजहती का मुल्क है जहाँ हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। कभी अज़ान के ऊपर एतराज़ करके मस्जिद के लाउड स्पीकर के ऊपर कि लाउड स्पीकर की अज़ान से हमें डिस्टर्बेंस होता है, कोर्ट में याचिका दायर कराई जाती है। कभी वसीम रिजवी जैसे लोगों से ये बयान दिलवा के और कुरान पाक नया पेश करा के ये कहा जाता है कि हम वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को कुरान पेश कर रहे हैं। ये वसीम रिजवी तुम्हारे अक़ीदे का इजहार करता है कि यह है तुम्हारा अक़ीदा और यह है तुम्हारे सियासी आका। 26 आयतें हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी वसीम रिजवी ने, पूरी अर्ज़ी खारिज कर दी गई और सिर्फ खारिजी नहीं की गई बल्कि 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा। सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा के आए मगर अभी निचले नहीं बैठ रहे हैं। पूरी तरीके से कुरान पाक को टारगेट किए हुए हैं और कुरान पाक की तौहीन पर तौहीन करते चले जा रहे हैं। और कुरान पाक का आफाकी किताब है, न किसी के क्रम से लगाने से क्रम से लग सकती है, न किसी के आयतें निकालने से आयतें निकल सकती हैं। शैतान का काम है वसवसे पैदा करना। शैतान मज़हब में दीन में तब्दीली नहीं कर सकता है। 1,24,000 नबी आए, 12 इमाम आए, मगर शैतान वसवसे पैदा करता रहा मगर मज़हब में तब्दीली ना कर सका। वही काम आज ये वसीम रिजवी भी कर रहा है कि वसवसे पैदा कर रहा है, लोगों के जहन डाइवर्ट कर रहा है। लिहाजा कोई ये ना समझे कि शियों की कुरान पाक अलग है और दूसरे मुसलमानों का अलग है। नहीं, कुरान पाक एक है फ़कत। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये मैसेज दे रहा है अपने इस वीडियो पैगाम के ज़रिए से कि कुरान पाक अल्लाह की एक किताब है जो सुबह क़यामत तक एक रहने वाली है। इस किताब में न कोई तब्दीली होने वाली है, न इस किताब का एक भी हर्फ और एक भी आयत या एक भी ज़बर और ज़ेर इधर से उधर होने वाला है, बल्कि कुरान की आयतें तो नहीं बदली जाएंगी। ज़माना खुद देखेगा आयतों के बदलने वाले कितने रंग और रूप बदलते हैं कि गिटगिटान भी शर्मा जाए। जब जंग नहरवान में इसी कुरान को नेज़े पर बुलंद किया गया तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये धोखा है, यह कुरान नहीं है। और जब खोला गया तो उसमें से पत्थर निकले। ये जो सही कुरान पेश किया गया है असल में ये धोखा दिया गया है नहरवान की तरह। और मैं हुकूमत हिंदुस्तान से और मैं सूबाई हुकूमत से और मरकज़ी हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से लगाम लगना चाहिए जो बार बार हमारी मुक़द्दस किताब कुरान पाक जो एक कुरान है, क्योंकि मौला अली हों या हमारे 11 इमाम हों, हमारे 12 इमामों ने इसी कुरान पाक को माना है जो उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में पढ़ रही है। अगर कुरान किताब मुबीन है तो कुरान के बताने वाले इमाम इमामुल मुबीन है। लिहाजा इस कुरान को न तब्दील किया जा सकता है, न इस कुरान को बदला जा सकता है। और इस कुरान के अंदर है कि ला रद बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताब मुबीन। कोई खुश्को तर ऐसा नहीं है जो इस किताब मुबीन में ना हो। कुरान पाक में हर किस्म का इल्म मौजूद है, हर शय, कोई शय ऐसी नहीं है जो कि इस कुरान पाक में ना हो। मगर 26 आयतों को कह रहे हो कि आतंकवाद की ट्रेनिंग देती हैं जिसको हमने हटा दिया है। अरे कुरान तो पैगाम अमन है। अब अगर से उसको गंदे जहन से सोचा जाए
تو وہ سوائے تمہارے جیسے لوگوں کو آتنکوادی دکھائی دے گا اور تمہارے آقاؤں کو آتنکواد دکھائی دے گا۔ وسیم رشدی، تم جیسے لوگوں کو یہ کس نے اختیار دیا کہ تم قرآن پاک کی توہین کر رہے ہو اور صحیح قرآن کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم نے قرآن پاک کو صحیح بخاری یا صحیح مسلم سمجھ رکھا ہے جو دوسری کتابیں ہیں کہ صحیح قرآن بھی پیش ہو؟ ہمارے یہاں لفظ صحیح نہیں ہے، ہمارے یہاں قرآن ایک ہے اور صبح قیامت تک یہی قرآن ایک رہے گا، اور اس قرآن پاک کو جو مٹانے کی اور بدلنے کی بات کرے گا زمانہ دیکھے گا کہ وہ مٹ جائے گا۔ قرآن مٹنے والا نہیں ہے، نہ قرآن بدلنے والا ہے، لہذا میں اس کی بھرپور طریقے سے ایک دفعہ پھر سے مذمت کرتا ہوں، اور میں پھر ایسے لوگوں کے خلاف، وسیم رشدی جیسے لوگوں کے خلاف ایسا مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو باقاعدہ صرف مذہب اسلام سے اور شیعت سے خارج نہ کیا جائے بلکہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ فقط والسلام۔ مولانا یعقوب عباس نے صاف طور پر وسیم رضوی پر کارروائی کی مانگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وسیم رضوی کے جو آقا ہیں وہ جتنا سبق وسیم رضوی کو سکھا رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ وسیم رضوی مسلمانوں کے بیچ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور شیعہ اور سنی کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے، اور اس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا، کیونکہ شیعوں کا جو قرآن ہے وہی سنیوں کا ہے اور جو سنیوں کا قرآن ہے وہی شیعوں کا قرآن ہے۔ دونوں کے بیچ کسی طرح کا کوئی آپسی متبھید نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پھوٹ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی پھوٹ ڈالنے والا کامیاب ہو پائے گا۔ لگاتار مولانا یعقوب عباس نے وسیم رضوی کو سخت لفظوں میں لتاڑتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ سرکار وسیم رضوی پر سخت کارروائی کرے اور دیش کے بھائی چارے، پیار، محبت کو نقصان پہنچانے کے جرم میں وسیم رضوی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وسیم رضوی جس طرح سے لگاتار اس طرح کی بیان بازیاں کر رہا ہے اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے، آپ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ وسیم رضوی کے اس نئے زہریلے بیان پر آپ کا کیا کہنا ہے۔ دیکھتے رہیے INN چینل، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو INN چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔